नमस्कार दोस्तों, मैं तीरथ श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं लेकर आ गया आपके लिए इंटरमीडिएट एनसीईआरटी मैथ। दो मैथ हैं इसमें। आज मैं आपको फर्स्ट मैथ पढ़ाने वाला हूं और फर्स्ट मैथ में आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक्सरसाइज, जिसको हिंदी में प्रश्नावली बोलते हैं। 1.1 पार्ट हमारा सेकंड रहेगा। इससे पहले एक वीडियो हमारी इसकी बन चुकी है, जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में, जो आपको और भी क्वेश्चन फर्स्ट में ABCD करके बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, वो आपको फर्स्ट वीडियो में देखने पड़ेंगे। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि तभी आपके पास सारी वीडियोज पहुंचने वाली हैं। तो आइए सेकंड क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में। देखो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, मैंने सारी वीडियोज बोर्ड पे बनाई है, लेकिन कुछ वीडियो हमने जरूर कॉपी पे बनाई है। इसलिए अगर आपको कहीं कॉपी पे समझ में नहीं आया तो हमारी बोर्ड वाली सारी वीडियो देखना। हमने एक एक क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन कराया है। हमने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा है कराया नहीं है। बस अगर आपको ढूंढने से नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट या कॉल करके ही मुझे सीधे बता दीजिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। आइए सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में आर इक्वल टू ए कॉमा बी है। दो दे रखे हैं, मतलब ए और बी। अब यहाँ क्या कंडीशन कह रहा है? यहाँ ये कंडीशन है, ध्यान से देखना। यहाँ जो कंडीशन है वह है ए जो है वह बी स्क्वायर के बराबर है। एक तो ये कंडीशन है, और ऊपर ये दे रखी है लेस देन। इसका मतलब ये है कि ए की वैल्यू छोटी है, बी स्क्वायर की वैल्यू बड़ी है, ये कह रहा है। ठीक है, चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है आगे, द्वारा परिभाषित संबंध आर ना तो स्वतुल्य है, ना सम्मित है, और ना ही संक्रामक है, कुछ भी नहीं है। तो ये सॉल्व कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखा हमने। सबसे पहले आर इक्वल टू लिखते हैं। आर इक्वल टू हम लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे आप, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। जो ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय लिखेंगे आर इक्वल टू, चाहे हम इस सीधे लिख देते हैं। समुच्चय क्या दे रखा है? ए कॉमा बी। ठीक है, और अनुपात में ए लेस देन इक्वल बी स्क्वायर, ये दे रखा है आपको। ठीक है, जहां ए और बी वास्तविक संख्या है, ये लिख लो। जहां ए और बी जो है क्या है? वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, ए और बी क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। चलो आगे इसको करते हैं। अब नंबर 1, अब हमें पता करना है कि संबंध पता करना है स्वतुल्य का, सम्मित का और संक्रामक का, लेकिन है कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं आर स्वतुल्य नहीं है। सबसे पहले इसने पहले कह दिया स्वतुल्य नहीं है, तो हम कंडीशन को लिखते हुए लिखते हैं आर स्वतुल्य नहीं है। आर स्वतुल्य नहीं है। क्यों नहीं है भाई, ये भी तो समझना है। मान लो ए के स्थान पे हमने 1/2 रखा, ठीक है, और हमने इक्वल वाला साइन लिया या इक्वल वाला नहीं लिया। हमें समझने की बात यह है, ए और बी स्क्वायर, एक नीचे जो दे रखा है ये वाला, इसका मतलब क्या है? इक्वल होंगे। तो ए का मतलब 1/2 लिखा, तो बी स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा? 1/, यहाँ स्क्वायर है बी का। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, यानी कि 1/4 हो जाएगा। तो देखो ये कहीं इक्वल आए, ये बिल्कुल हमारे इक्वल नहीं आ रहा है। अब देखो कंडीशन ये भी कह सकते हैं 1/2 1/4 से अधिक है, मतलब ये अधिक है। इक्वल नहीं है ना, इक्वल नहीं है, अधिक है, तो लिख लो से अधिक है, अधिक है। मतलब ये भी हम लिख सकते हैं ए कॉमा ए नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, इसके बाद 2 नंबर, अब आर सम्मित भी नहीं है कह रहा है, तो हम लिख लेंगे आर सम्मित। आर सम्मित नहीं है, क्यों नहीं है ये भी बताएंगे हम आपको। आर सम्मित नहीं है। यदि, क्यों सम्मित नहीं है? यदि जो ए है वह छोटा और बराबर किसके? बी स्क्वायर के। तो मतलब ये है बी जो है वह ए स्क्वायर से कम है। बी जो, जैसे अभी तो बी स्क्वायर से ए कम है, लेकिन अगर सिर्फ बी की बात करें, अभी बी स्क्वायर की नहीं, सिर्फ बी की बात करें, तो बी जो है वह ए स्क्वायर से कम है, से कम है। लिखते रहेंगे से कम है या बराबर नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं। कम है या बराबर नहीं है। भाई बराबर कैसे हो जाएगा? बराबर तो ये कह रहा है ए और बी स्क्वायर है, लेकिन हमने बी और ए स्क्वायर तो बराबर नहीं है। तो इसीलिए मान लो अगर मैंने ए के इक्वल टू 2 लिया, ठीक है, और अब बी के इक्वल टू मैंने 5 लिया, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर। परंतु अगर मैं
परंतु मतलब ये नहीं कहोगे कि ये क्यों ली, कोई भी कंडीशन ले सकते हो आप, 2 से 3 ले सकते हो, मतलब होगी बड़ी ही, 2 से होगी बड़ी ही, उसका स्क्वायर करोगे, 3 का स्क्वायर कर सकते हो, ठीक है। 5 का कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु जो 5 है, 5 वह 2 स्क्वायर, मतलब अगर हम 5 यहाँ लिखते 2 यहाँ लिखते तो 5 जो होता हमारा वह 2 स्क्वायर से कम नहीं है, से कम नहीं है, समझेंगे ध्यान से। जो 2 है वह 5 स्क्वायर से तो मतलब छोटा है 2, लेकिन अगर हम 5 की बात करें, 5 2 का स्क्वायर, अगर मैं यहाँ 5 लिखते यहाँ 2 लिखते तो 2 का स्क्वायर हो जाता, तो 5 2 के स्क्वायर से कम नहीं है, ये कंडीशन है, इसलिए सम्मित नहीं है। अब बात कर लेते हैं थर्ड। थर्ड क्या है, संक्रमक की बात होगी। अब संक्रमक की ये, तो इसको लिखोगे आर संक्रमक नहीं है, आर संक्रमक नहीं है। क्यों नहीं है, मान लीजिए, चलो मान लीजिए, हर कंडीशन को हम समझा रहे हैं आपको, और फिर भी आपको कहीं दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करें, कॉल करें, कुछ भी कर सकते हैं, पर चैनल से प्लीज़ जाइएगा नहीं। मान लो ए इक्वल टू हमने 2 ले लिया और बी इक्वल टू हमने -2 ले लिया। अब इसमें 3 होते हैं, आपको ध्यान रखना, एक्स वाई जेड या ए बी सी, और सी इक्वल टू हमने ले लिया -1। तब हमने क्या करना है, तब जो हमारा आएगा 2, इसी कंडीशन में 2 और लेस देन -2 का स्क्वायर, और इधर करोगे 2 और लेस देन -1 का स्क्वायर, मतलब एक बार बी रख लेंगे, एक बार यहाँ सी रख लेंगे, ठीक है। परंतु 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 जो हमारा 2 है, 2 से कम -1 स्क्वायर नहीं है, 2 से कम -1 स्क्वायर नहीं है। आगे लिखेंगे इस प्रकार तो लिख दोगे इस प्रकार आर जो है स्वतुल्य, और स्वतुल्य के बाद सम्मित व संक्रमक में कोई भी नहीं है, में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन हो गया हमारा फाइनल। अगर आपको समझ में नहीं आता हो तो एक बार फिर से देख लेना, नंबर ये अपनी तरफ से ले लेंगे, आप भी कोई ले सकते हो, लेकिन लेना बड़ा ही भाई, ए जो है या बराबर ले लेना, हमने यहाँ बराबर लिया था। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देख लो इस 3 नंबर क्वेश्चन को, कह रहा है जांच कीजिए कि क्या समुच्चय, ये समुच्चय दे रखा है, इसको एच इक्वल टू मान लेंगे हम, में आर इक्वल टू ये दे रखा है, ए और बी दे रखा है, बी जो हो गया है वह a+1 के बराबर होगा। कह रहा है द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य, सम्मित और संक्रमक तीनों हैं, ठीक है, तीनों हैं। तो लिखते हैं यहाँ सॉल्यूशन, ध्यान से देखना, लिखा हमने सॉल्यूशन, ठीक। और इसको लिख लो ए इक्वल टू दिया है, ए इक्वल टू लिख लो इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। इसके बाद आर इक्वल टू दे रखा है आपने, ये भी दे रखा है, इसको भी लिख लो ए, बी, और जो दे रखा है वो क्या है, बी जो है वह a+1 के बराबर है, इक्वल है, ठीक है। इसको ब्रैकेट में ऐसे क्लोज कर दो। चलो, अर्थात अगर हम वैल्यू रखें, अर्थात एक एक करके रखें हम, आर इक्वल टू, ध्यान से देखना, यहाँ हम 1 रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ रखा 1, तो ये कितना हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, ध्यान से देखना 2, यहाँ रखा हमने अब 2 ये वाला, तो 2, ये कितना हो जाएगा 2 और 1 3, मतलब 2 ए बी में रखेंगे, बी में भी, ऐसा नहीं अलग अलग रख देंगे वैल्यू, ये सेम रखेंगे। अब हमने रखा 3, क्या रखा 3, तो ये कितना हो जाएगा 3, 4। अब हमने क्या रखा 5 रखा हमने, नहीं 3 तो हो गया, 4 रखेंगे, 4 हो जाएगा ये 4 + 1 5, ठीक। अब हमने रखा 5 रखा, 5, ये कितना हो जाएगा 6, यहीं तक रखना है, 6 तक, जो सेट दे रखा है, समझ दे रखा है वह 6 तक ही है, ऐसा नहीं आप बढ़ाते रहोगे अपनी मर्जी से, ठीक है। चलो यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ वही फर्स्ट वाली वीडियो की तरह, 1, 1 जो है वह बिलोंग्स नहीं कर रहा है आर में,
नहीं कर रहा है, लो बिलोंग्स आर में। और 2,2 है, वो भी बिलोंग्स नहीं कर रहा है किसमें, आर में। और 3,3 है, वो भी बिलोंग्स नहीं कर रहा है किसमें, आर में। ठीक है, ये बिलोंग्स आर में नहीं कर रहा है। चलो तो हम भाई जो ये बिलोंग्स कुछ आर में नहीं कर रहा तो लिख देंगे आर। यह कह रहा है स्वतुल्य सम्मित संक्रमक है, मतलब संक्रमक है, लेकिन आर जो है बस स्वतुल्य कहाँ है, स्वतुल्य नहीं है। कहाँ कर रहा है ये बिलोंग्स, स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। चलो ये पॉइंट तो हमारा ये बना। अब इसके बाद आगे लिखेंगे 1,2 की बात कर लेंगे। 1,2 तो हमारा बिलोंग्स कर रहा है किसमें, आर में, लेकिन इसका अगर उल्टा देखें 2,1 ये तो बिलोंग्स नहीं कर रहा है ना आर में, नहीं कर रहा है बिलोंग्स आर में। ठीक, तो ये लिख देंगे आर सम्मित भी नहीं है। लो आर क्या है, सम्मित भी नहीं है, सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। उसके बाद दो चीजें होगी। उसके बाद अब संक्रमक के लिए, अब संक्रमक के लिए, संक्रमक के लिए ले लो 2,3 ले लो। अब 2,3 बिलोंग्स कर रहा है आर में, बिल्कुल कर रहा है आर में। ठीक है, लेकिन अगर हम बात कर लें 2,3 हो गया, अब 3,4 भी बिलोंग्स कर रहा है आर में। ठीक है, 2,3 3,2। अब अगर मैं बात करूं कि 2,4 की, तो ये बिलोंग्स कर रहा है आर में, नहीं कर रहा है। सब आर में बिलोंग्स करने चाहिए कंडीशन, मतलब 3,4 तो 4,3 भी होना चाहिए। ये नहीं कर रहा है, 2,4 नहीं कर रहा है बिलोंग्स, तो ये आर क्या है, आपका संक्रमक भी नहीं है। क्या आर संक्रमक, संक्रमक नहीं है। लो संक्रमक भी नहीं है। तो ये थी कंडीशन आपकी। ठीक, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखो, देखते हैं ये 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसमें कह रहा है 4 नंबर में सिद्ध कीजिए कि आर में आर इक्वल टू ये दे रखा है a, b। अब यही वही कंडीशन है, a b के बराबर हो सकता है नीचे वाली कंडीशन से, और जो b होगा वो बड़ा होगा a से। दो कंडीशन होंगी, या तो बराबर होगा b और a, या a छोटा होगा b से। द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य तथा संक्रमक है किंतु सम्मित नहीं है। तो आइए इस तरह के क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन। ठीक है, चलो दे रखा है आर इक्वल टू, लिखेंगे वास्तविक संख्याओं का समुच्चय दे रखा है आर इक्वल टू, मतलब वास्तविक संख्याएं होंगी, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, मतलब आर इक्वल टू कितना दे रखा है, a, b अनुपात a लेस देन इक्वल b, ये दे रखा है। चलो नंबर 1 करते हैं। आर स्वतुल्य है, ये तो कह रहा है स्वतुल्य संपर्क है, लेकिन स्वतुल्य संक्रमक है लेकिन सम्मित नहीं है, ये कह रहा है। तो स्वतुल्य तो है, तो लिखते हैं आर स्वतुल्य है, स्वतुल्य है क्योंकि a इक्वल टू हमने 1 रखा हो, तब a इक्वल टू 1 हो। ठीक है, तब जो आएगा आपका b इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो आएगा 1 और 1। 1 और 1 देखो बराबर हैं, ठीक है, बराबर हैं, लेकिन ये कंडीशन दूसरी फॉलो नहीं रही है, नीचे वाली हो रही है फॉलो। ठीक है, तो ये हम लिख देंगे स्वतुल्य है। चलो नंबर 2 में आर सम्मित नहीं है। आर सम्मित तो नहीं कह रहा है ना, सम्मित नहीं है। चलो लिखेंगे आर सम्मित नहीं है, आर सम्मित नहीं है क्योंकि आर सम्मित नहीं है क्योंकि a, b, a जो है b से कम है, a जो है b से कम है, ये देखो कह रहा है से कम है। तो b जो है b a से कम नहीं है, b a से कम नहीं है, ज़्यादा है, b a से कम नहीं है, कम नहीं, ठीक है, बल्कि अधिक है, कम नहीं है बल्कि अधिक है। तो आगे देखेंगे इसको हम, इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, ध्यान से देखना। ठीक, तो इस बल्कि जो हम लिखेंगे इसके बल्कि अधिक है। चलो इसके बाद थर्ड देख लेते हैं। ठीक है,
लाइट थोड़ी गड़बड़ हो रही है, आप ध्यान से देखते रहें। अब लिखेंगे आर संक्रमक है। संक्रमक तो बता ही रहा है, आर संक्रमक है। आर संक्रमक है क्यों है, बिकॉज ए लेस देन इक्वल बी और बी लेस देन इक्वल सी। तब आप ध्यान से देखना, ए जो होगा लेस देन इक्वल टू सी होगा। जब देखो, जब ए होगा छोटा बी से और बी छोटा होगा सी से, लेकिन जो ए है वह सी से तो छोटा होगा, इसीलिए संक्रमक है। अतः आर स्वतुल्य या संक्रमक है, स्वतुल्य या संक्रमक है, संक्रमक है, परंतु सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। ठीक है, चलो ये स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखते हैं अगला। अब देखो, इसको देख लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन को। जांच कीजिए कि क्या आर में आर इक्वल टू ये दे रखा है ए कॉमा बी। देखो यहाँ जो दे रखा है ए छोटा तो है बी क्यू से, लेकिन एक कंडीशन इक्वल वाली भी है, मतलब ए बी के बराबर भी हो सकता है। द्वारा परिभाषित संबंध समतुल्य, सम्मित अथवा संक्रमक है। ये हमें निकालना है या नहीं है। ठीक है, चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो सॉल्यूशन में हमें दे रखा है जो वो लिख लेते हैं। हमें लिख लेते हैं आर इक्वल टू जो दे रखा है क्या, सबसे पहले तो ये वास्तविक है, ए कॉमा बी अनुपात ए लेस देन इक्वल बी क्यू। ठीक है, अब एक काम करो, आर स्वतुल्य नहीं है, हम लिखेंगे सीधे आर स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, हमने लिखा आर स्वतुल्य नहीं है। क्यों? क्योंकि ए इक्वल टू हमने लिया 1/2, तो बी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, जैसे ए की पावर 1/2 ली, अब बी की पावर भी 1/2 लोगे यहाँ, जैसे बी इक्वल टू 1/2। अब इसके ऊपर 3 पावर, तो इसके ऊपर भी 3 लगाओगे। जब 3 लगाओगे तो बी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/8। ये दोनों इक्वल हैं कहीं नहीं है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, स्वतुल्य नहीं होंगे। चलो अब बात कर लेते हैं आगे। ठीक है, आर सम्मित नहीं है, आर सम्मित नहीं है, लो आर सम्मित नहीं होगा, आर सम्मित नहीं है। क्यों? यदि आप ध्यान से देखना ए लेस देन इक्वल बी क्यू है, तो इसका मतलब क्या है, बी जो है भाई ए क्यू से कम या बराबर नहीं है, कम या बराबर नहीं है। चलो इसके बाद अगर हम बात कर लें, माना ए इक्वल टू हमने 2 लिया और बी इक्वल टू हमने क्या लिया 3, तो क्या हुआ, अगर इसमें रखोगे तो 2 लेस देन बी का मतलब कितना हो जाएगा, ये 20, मतलब 3 रखोगे तो 27 हो जाएगा। ठीक है, अब जो बात करें यदि हम इस तरह से, लेकिन देखो 27 से 2 तो छोटा ही है, अगर मैं बात करूं 27 छोटा है, ठीक है, 2 से या इक्वल है, तो बात गलत हो जाएगी, इसलिए हमने ये साइन लगा दिया। ठीक है, कट वाला। चलो अब बात कर लेते हैं आगे। आर संक्रमक नहीं है, आर संक्रमक नहीं है। क्यों? यदि, अब ध्यान से देखना, यदि ए लेस देन इक्वल बी क्यू होता और बी लेस देन इक्वल सी क्यू होता, तो ए लेस देन इक्वल सी क्यू का सत्य होना आवश्यक है, का सत्य होना, ध्यान से देखना, होना आवश्यक है। ठीक है, सत्य होना वो आवश्यक नहीं है, मतलब ये है कंडीशन, तो जरूरी नहीं है सत्य हो। जैसे कैसे, ध्यान से देखना, ए इक्वल टू मैंने 7 लिया और बी इक्वल टू मैंने 2 लिया और सी इक्वल टू मैंने 1.5 लिया। अब मैंने किया ए इक्वल टू बी क्यू का मतलब क्या होगा, ए के स्थान पे 7 और बी के स्थान पे क्या हो जाएगा 8। ठीक है, अगर मैं यहाँ बात करूँ बी की, बी लेस देन इक्वल सी क्यू, तो कितना हो जाएगा, बी कितना है 2 है, यहाँ लिख लो बी कितना है 2 है और सी क्यू कितना है 1.3। 1.3 जब करोगे 1.3 की पावर 3, ये सत्य है। परंतु अगर मैं बात करूं 7 की, मतलब ए की और सी की, ये सी आया और ये ए आया,
मतलब इसी कंडीशन से ये वाली कंडीशन ए लेस देन इक्वल सी क्यूब, तो ए कितना है हमारे पास, ए कितना 7 लेस देन इक्वल 1.5 की पावर 3। जब इसको करोगे तो ये सत्य नहीं है। ठीक है, तो हमने पूरा ये लिख दिया। अब फ्रेंड्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और वीडियो अच्छी लगी हो तभी लाइक करना, अच्छी नहीं लगी हो तो बिल्कुल लाइक वाइक मत करना। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम सारे क्वेश्चंस मैंने एक एक क्वेश्चन कराए। जब आप हमारे चैनल पे आ गए ना, तो इसका ये मतलब समझ लो आप हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का एक एक क्वेश्चन आपने कर दिया। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब आप मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, भारत माता।